न्यूज टीवी चैनल। इस समय हम पहुंचे हैं भोजपुर जिले के जमीरा स्थित चांदी जगह कुशवाहा जी के आवास पर, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे। आगामी 5 सितंबर को पटना के पास महारैली का आयोजन किया गया है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आखिर महारैली का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, आखिर किस लिए किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी ये न्यूज को देखेंगे, मैं सभी लोग को सुबह सुबह का समय में नमस्कार प्रणाम आदाब करता हूं। जी, आपने बोले 5 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जो महारैली हो रहा है, ये महारैली जनहित की है, बिहार के हित की है, उत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए है जी। इसलिए परिसीमन में सुधार होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के 82वें अनुच्छेद में स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किए हैं, जिसको हर साल 10 साल पर परिसीमन होना है। लेकिन 2-3 बार परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी, लेकिन 1976 से जब आपातकालीन उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उस पर फ्रीज लगा दी, रोक लगा दी कि 25 साल तक कोई परिसीमन नहीं होगा जी। फिर 2001 का समय हुआ, फिर उसी तरह रह गया, नहीं बढ़ा। अब 26 में फिर परिसीमन का जो 25 साल का जो बाउंड लगा है 2026 में पूरा हो रहा है। तो परिसीमन इसलिए जरूरी है कि संख्या के आधार पर हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जी। एक वोट का मूल्य एक समान है, राजा हो या रंग। जब हम एक वोट देते हैं एक संसद चुनने के लिए, तो कहां का ये संविधान है, नियम है। इस महारैली का आयोजन कहां रखा गया है, क्या कहना? इस महारैली का आयोजन पटना के मिरर हाई स्कूल मैदान में है और पूरे बिहार से लाखों की संख्या में, ये नहीं कि हमारी पार्टी के, सभी समाज, सभी दल के लोग, इसलिए कि उससे सभी लोग को फायदा है, सभी लोग पहुंच रहे हैं। क्या 38 जिला से लोग आएंगे? और 30 जिला से आएंगे और 30 जिला से उस महारैली में आकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि संवैधानिक अधिकार है मेरा, परिसीमन को सुधार होना चाहिए। अगर परिसीमन सुधार होता है तो आज हमारे लोकसभा की सीट 40 है तो हमारी 60 हो जाएगी। क्या पटना भर जाएगा? पूरा लबालब एकदम रहेगा, जन सैलाब उमड़ेगा, भरने का जन सैलाब उमड़ेगा। इसलिए कि परिसीमन ऐसा चीज है, अगर परिसीमन सुधार होता है तो हमारा लोकसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर पर भी उसकी फायदा मिलेगी और उसकी भागीदारी होगी। जितनी संख्या पर हमको मैंने प्रतिनिधित्व करना चाहिए, विकास करना चाहिए, उस हिसाब से होगा। आपको बता दें, दक्षिणी भारत के लोग आपका 15 लाख 16 लाख पर मैंने एक संसद चुनते हैं और ये यहाँ पर हम लोग 30 लाख पर चुनते हैं जी। एक संसद का 5 करोड़ मिलता है, तो हमारा संसद जो है मैंने 30 लाख पर खर्च करेगा और दक्षिणी भारत का जो है, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, ऐसे ऐसे राज्य, वो मैंने 15 लाख पर खर्च करेगा। शाहाबाद की जनता से क्या आपने अपील करना चाहते हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं लोग? मैं सभी शाहाबाद के साथ साथ पूरे बिहार की जनता से अपील करूंगा, आमंत्रण भी करता हूं। अब इसलिए पार्टी का हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आमंत्रण भी देता हूं आग्रह पूर्वक कि इस संवैधानिक अधिकार हम लोग का है, अपना मूल्य चीज है, इसकी लड़ाई आवाज को बुलंद करें ताकि 2026 में जो परिसीमन में सुधार होना है वो संख्या के, जनसंख्या के आधार पर, आंकड़ा के आधार पर हमको उतना भागीदारी मिले। चलिए, दूसरी बात, प्रश्न मेरा यह रहेगा आपसे कि एनडीए के द्वारा आगामी 4 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, जो महागठबंधन के मंच से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माता को गाली देना ये बहुत ही निर्दलीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। चाहे कोई भी मां हो, किसी मां को गाली आप नहीं दे सकते हैं। अब राजनीतिक स्तर इतनी गिरती जा रही है कि लोग गाली गलौज पे उतर जा रहे हैं। ये राजनीति का लिए शोभा की चीज नहीं है। आने वाला युवा भी हमारे क्या देखेगा, क्या समझेगा, इसलिए हम इसको घोर निंदा करते हैं और जनता भी समझ रही है, पूरे बिहार की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। बिहार बंदी 4 तारीख को रखा गया है, क्या लगता है कि इसमें विपक्ष पे लोग सुनेगी आवाज? देखिए, आप किसी का मां को गाली दीजिएगा तो उसका बेटा चुप रहेगा?
उसका परिवार चुप रहेगा, वो भी आक्रोश में रहेगा। तो ये आक्रोश हमारी एनडीए की है। एनडीए पार्टी में जो लोग भी हमारे घटक दल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे परिवार हैं, पार्टी में मेरा परिवार है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सामाजिक पोस्ट पर रहने वाले प्रधानमंत्री जी का उनकी माता को गाली देना, ये पूरे बिहार की एक एक माता को गाली देने के समान है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आपने गाली दी है, अद्वैत बातें भी की, लेकिन उन्हें मीडिया के सामने बयान भी दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम प्रधानमंत्री की गाली क्यों देंगे। देखिए, घर का परिवार का अगर कोई भी हो, इसलिए कि वो मंच उनका था, वो मंच जिस मैंने मंच से नरेंद्र मोदी जी का, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया गया, मंच किसका था? आप ऐसे ऐसे लोग को मंच पर क्यों उतारने दिए? आपका वहां पर सहयोगियों का कार्यक्रम कराने वाला व्यवस्थापक था, वो क्या देख रहा था? इसलिए ये घोर मैंने हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी को हम नहीं बोले, हमारे कार्यकर्ता बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं तो बोले। कार्यकर्ता किसका परिवार है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मां को लोग गाली दिया तो पूरे एनडीए कार्यकर्ता ने और बिहार की जनता ने समझा ना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की मां की गाली नहीं है, ये पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता की मां की गाली है। एक बात और पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी आने वाला भविष्य में प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरह टिप्पणी करना, इस तरह किसी के गाली गलौज दे देना माँ का, कितना अपने को। देखिए, राजनीति में कब किसका क्या होगा इसकी भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, और ये जनता की जन अदालत है। जनता की अदालत में जिसका जितना अच्छा वर्क होगा, जनता उस हिसाब से अपना मजदूरी देती है। तो जब तक परीक्षा में हम अच्छा लिखेंगे तब न हमको जो भी एग्जामिनर है हमको कॉपी जो चेक करता है वो नंबर देगा। तो जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको विधायक बनाना है, नहीं बनाना है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, ये हम लोग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। भविष्य में क्या बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर हम कोई मैंने अब नहीं है, जनता की। चलिए, हम अभी बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगत कुशवाहा जी, जो भोजपुर जिले के जमीरा रोड स्थित चांदी के रहने वाले हैं, एक समाज सेवक हैं। चलिए, एक बात महत्वपूर्ण बात इनसे एक बात पूछना चाहते हैं जगत जी। अभी कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकला था यात्रा, और 38 जिला में यात्रा जैसे ही खत्म हुआ, राहुल गांधी का और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव का यात्रा जैसे ही खत्म हुआ, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम का ब्रेक डांस शुरू हो गया। कल इनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। देखिए, राजनीति में बहुत चीज बचाना पड़ता है, युवा है, हम इसका मैंने विरोध नहीं करते हैं। कुछ अपने एंजॉय कर रहे थे, कार्यक्रम करते करते आदमी का मन अंसा जाता है, कुछ एंजॉय करने के लिए चल गए, उनका भी अपना सलकी है, लेकिन एक सामाजिक पोस्ट पर है, इससे उनको बचना चाहिए। और जो भी है कार्यक्रम ऐसा अपना करना है तो उसको सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। अगर आया है तो उसका हम विरोध, इसलिए कि युवा है, युवा का। या बच्चे के साथ वो ब्रेक डांस करेंगे, कहे नहीं, अपने एंजॉय के लिए कर सकते हैं, इसलिए करूँ, गलत नहीं किया है ना, किसी को गाड़ी फजत नहीं कर रहे हैं ना। दिन भर लोग काम करता है तो कुछ सुबह में अपने रिलैक्स के लिए हंसी मजाक भी करता है। ना चुके थे, लेकिन रोड पर जाकर ब्रेक डांस कर रहे हैं वो। ये हम बोले ना कि एक सामाजिक पोस्ट पर है, ये नहीं चाहिए उनको करना, इसलिए कि ये मैसेज गलत जाएगा, और उनकी अपनी सोच है, उस सोच पर हमको कुछ नहीं बोलना है। चलिए, आगामी 5 सितंबर जो होने वाला है, पुनः लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार माननीय राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से आह्वान किया गया है। ये सबके अधिकार की बात है, कोई दल पार्टी की बात नहीं है। ये पूरे उत्तर भारत के का जो भी राज्य है उसको बेनिफिट होगा, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आगे बढ़े हैं। जिस तरह शिक्षा सुधार में आगे बढ़े, कॉलेजियम सिस्टम पर आगे बढ़े, उसी तरह ये जो संवैधानिक अधिकार है परिसीमन सुधार है, उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, अभी हम बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगत कुशवाहा जी। हमें दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे 5 तारीख को आपसे।